Hi guys, welcome to my YouTube channel Expert Ankit. And today our topic is poverty, that is very important. This topic is very important because it have asked many times in Jodhpur centers. I know more than any other centers about Jodhpur. And 2 December 2019 also this topic was asked on first batch. And in Rally Bharti many times this topic was repeated. So this is very important. So let's start now. सीन क्या है कि ये टॉपिक है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब कि ये रिपीटेड है। अगर आप जोधपुर जा रहे हो और कहीं भी अदर सेंटर जा रहे हो, जितना मुझे जोधपुर के बारे में एनी अदर इस सेंटर के बारे में नहीं पता, लेकिन जोधपुर अगर आप जा रहे हो तो आपको पॉवर्टी 100% एकदम अंगुलियों पर करके जाना है, ठीक है। ये रिपीटेड टॉपिक है जोधपुर सेंटर का, ठीक है। अदर सेंटर में भी पूछा जाता है, लेकिन जोधपुर में जा रहे हो तो कन्फर्म कर लेना कि आपको ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ वेरी इजी, बट आपको क्लियर करना ज़रूरी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जैसे पेज दिया जाएगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको प्रिपेयरिंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें है कि फर्स्ट यू नो व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ पॉवर्टी। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जैसे अगर आप वहाँ पर स्टार्ट करोगे अपना ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, तो उसमें जो भी टॉपिक है उसका पहले आपको सबसे पहले मीन्स बता देना है, ठीक है। उसका मतलब बता देना है क्या है, ठीक। तो इसमें भी अपन पॉवर्टी का मतलब जानेंगे, ठीक। तो फर्स्ट वी नो व्हाट इज द मीन्स ऑफ पॉवर्टी। इफ यू से इन ब्रॉड सेंस, अगर अपन व्यापक अर्थ में कहें तो पॉवर्टी मीन्स है इस सिचुएशंस, एक सिचुएशन है जिसमें होता है क्या है कि वी कांट एबल टू गेट शेल्टर, रहने के लिए अपने पास कोई जगह नहीं होती, फूड खाने के लिए भोजन नहीं होता, गुड हेल्थ शरीर के लिए अच्छी हेल्थ नहीं होती, एंड एवन यहाँ तक कि वाटर टू ड्रिंक, और पीने के लिए प्योर वाटर भी नहीं होता, ठीक है। ये गरीबी स्थिति होती है, ठीक है। मतलब एक सिचुएशन है गरीब, जिसमें क्या होता है अपने पास रहने के लिए जगह, खाने के लिए खाना, और हेल्थ के लिए अपने शरीर के लिए अच्छी हेल्थ, और पीने के लिए अच्छा पानी नहीं होता है, ठीक है। ये सिचुएशन, ये गरीबी का मतलब होता है, ठीक। उसके बाद है कि इसके रीजन क्या है, ठीक है। रीजन क्या है, इसके कारण क्या है, ठीक है। तो इसके कई कारण हैं, जो कि मेन है जो ये है, ठीक। हेयर आर सच टाइप ऑफ रीजन्स सच एज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डे बाई डे। इसका एक मेन रीज़न क्या है कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, डे बाई डे, वो। उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार, जो बेरोजगार लोग हैं जिनके पास एम्प्लॉय नहीं है, जो लोग, उनके पास घर चलाने के लिए पैसा नहीं होता, ठीक है, तो उसकी वजह से गरीब है। उसके बाद है इलिटरेसी, जो लोग शिक्षित नहीं है, ठीक है, मतलब अपनी लाइफ में जानते नहीं है अपने को क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब जो उनके पेरेंट्स करते थे वो वहीं तक सीमित रह जाते हैं और गरीबी में अपनी पूरी लाइफ है जो निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद है करप्शन, और इसका जो है करप्शन, भ्रष्टाचार एंड अनअवेयरनेस, और जागरूक नहीं है, ठीक है, ठीक है, अनअवेयरनेस है, ठीक है ये। तो उसके बाद है करप्शन, ठीक। करप्शन कैसे है कि जैसे वहाँ पर आपको दिया जाएगा ना जोधपुर सेंटर पर, उसमें करप्शन के बारे में ज़्यादा लिखा होगा, ठीक है। तो करप्शन क्यों है, इसकी एक बड़ी वजह है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट है, वो पता है कि कई लोग हैं जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी के पुअर है, ठीक है, इंडिया के लोग पुअर है। तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट है जो स्कीम निकालती है, ठीक है, स्कीम निकालती है, तो वो स्कीम का फ़ायदा लोगों तक पहुंच नहीं पाता, और किसकी वजह से नहीं पहुंच पाता, वो है करप्शन, ठीक है। तो इसलिए करप्शन की वजह से भी इंडिया के जो पीपुल है, लोग हैं, वो गरीब है, ठीक है। तो इसके रीज़न क्या क्या हो गए। हेयर आर सच टाइप ऑफ रीजन सच एज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डे बाई डे। आपको रीजन बता देना है। फर्स्ट यू नो व्हाट इज द बिहाइंड द रीजन्स ऑफ पॉवर्टी। तो दैट इज पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, करप्शन एंड अनअवेयरनेस, ठीक है, अनअवेयरनेस है ये, ठीक, अनअवेयरनेस। उसके बाद है पॉपुलेशन इज, अब क्या है कि जैसे पॉपुलेशन है, इसका आप सीन समझते हो, अगर साइंस की लैंग्वेज में देखें तो पॉपुलेशन इज जस्ट पार्ट ऑफ जस्ट इंजॉय, ठीक है। ये पॉपुलेशन है एक जस्ट इंजॉय, रिजल्ट है, द रिजल्ट ऑफ जस्ट इंजॉय, ठीक है। उसके बाद है इट बिकम्स द रीजन ऑफ पॉवर्टी, जो कि पॉवर्टी का बड़ा रीजन है, ठीक है, पॉपुलेशन। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड मैनी स्कीम्स टू रिड्यूस द पॉवर्टी, बट ड्यू टू करप्शन वी कांट टोटल बेनिफिट्स ऑफ दैट टाइप ऑफ स्कीम एज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इंडियन गवर्नमेंट है, बहुत सी स्कीम्स हमें प्रोवाइड करती है जिसका अपन टोटल बेनिफिट नहीं गेट कर पाते। उसका क्या वजह है, उसकी वजह है इसके पीछे करप्शन। जैसे कि कई स्कीम्स में कौन सी आ गई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है। तो ये हो गया इसका करप्शन का रीज़न कि इंडियन गवर्नमेंट से गरीबी कम करने के लिए खूब स्कीम्स प्रोवाइड करती है, बट ड्यू टू करप्शंस अपन उसका टोटल बेनिफिट्स नहीं गेट कर पाते। जैसे कि कोई योजना का नाम ले दिया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना।
उसके बाद है वी नो दैट इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री, और हमको ये भी पता है कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के मामले में, जो कि अगर अपनी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो अपने को सर्विसेज भी ज़्यादा चाहिए। वी वांट टू मोर सर्विसेज एंड दैट सर्विसेज विल टेक मोर एक्सपेंडिचर। अगर हमको सर्विस सेवाएं जो ज़्यादा चाहिए, कोई भी सामान कुछ भी चीज़ खरीदने, मतलब हर चीज़ में बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए अपन को ज़्यादा सर्विसेज चाहिए, और वो चाहिए तो उसके लिए मोर एक्सपेंडिचर, उसके लिए खर्चा भी ज़्यादा आएगा, तो लोग गरीब होंगे, ठीक है। तो इसका एक रीज़न ये हो गया पॉपुलेशन कैसे है। उसके बाद है स्कीम्स दैट इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड शुड बी। अब है ये सबसे पहले तो मीन हो गया पॉवर्टी का क्या मीन है, उसके पीछे इसके रीज़न बता दिए। अब उसके बाद है इंडियन गवर्नमेंट और अपन क्या स्टेप उठाएं, ठीक है, वो है अब, ठीक है। तो स्कीम्स दैट इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड शुड बी डिजिटली सो दैट वी कैन गेट कम्प्लीटली बेनिफिट्स एंड टू डिस्टेंट फ्रॉम करप्शंस। तो जो भी इंडियन गवर्नमेंट है स्कीम है वो प्रोवाइड करती है, पहले तो उसके बारे में सब लोगों को पता होना चाहिए, और उसके बाद है जो भी स्कीम्स है वो डिजिटली होनी चाहिए, ठीक है। डिजिटली होनी चाहिए जिससे कि क्या है, जो लोग करप्ट करके करप्शन के तरीके से उन स्कीम्स का फ़ायदा दूसरों तक नहीं पहुंचाते, जो इसके हकदार होते हैं उसका, ठीक है, तो वो हो जाएगा, वो कम हो जाएगा इससे, ठीक है। तो स्कीम्स दैट इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड शुड बी डिजिटली सो दैट वी कैन गेट कम्प्लीटली बेनिफिट्स एंड डू डिस्टेंट फ्रॉम करप्शन, और करप्शन से दूरी बना पाएंगे, ठीक। उसके बाद है एजुकेशन मस्ट बी फ्री ऑफ कॉस्ट इन रूरल एरियाज। कई क्या होते हैं कि कई लोग होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पॉवर्टी की वजह से पढ़ नहीं पाते, ठीक है। तो एजुकेशन मस्ट बी फ्री ऑफ कॉस्ट इन रूरल एरियाज, मोस्टली गाँव के क्षेत्र में बात करें तो है जो एजुकेशन है जो फ्री होनी चाहिए, बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। उसके बाद वी शुड कंसिस्ट ऑन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और हमें है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर जोर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है खुद का रोजगार से एम्प्लॉयमेंट, मतलब खुद से कुछ नया काम सीखना चाहिए। उसके बाद है कि ये हो गया उसके क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, ये पॉवर्टी कम करने के तरीके हैं। उसके बाद तीसरा है कि जैसे ए फार्मर डोंट गेट गुड पेज फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सो शुड बी फोकस ऑन दिस पॉइंट आल्सो। कोई भी किसान होता है जैसे उसका कोई भी प्रोडक्ट करता है, ठीक है, एग्रीकल्चर कृषि से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उसे उसकी जो मार्केट में उसका अच्छा वैल्यू नहीं गेट कर पाता, ठीक है। तो इस पॉइंट पर भी गवर्नमेंट को है जो फोकस करना चाहिए। उसके बाद है फिजिकली एंड मेंटली पुअर हेल्थ इज आल्सो कॉज ऑफ द पॉवर्टी सो इट इज़ आल्सो नेसेसरी टू टेक ए स्टेप टुवार्ड्स आवर हेल्थ। और सीन क्या होता है कि जैसे अपना जो मतलब फैमिली की जो व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, जो जैसे मान ले कि अपने जो घर वाले हैं उसमें अपने डैड के पास, ठीक है, जो भी अरेंजमेंट है, अगर उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो फैमिली की दिन पर दिन हालत ख़राब तो होती जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि फिजिकली एंड मेंटली अपने जो पापा है, डैड है, उनकी हालत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो आगे कमाई कर पाएंगे, ठीक। तो ऐसे ही है कि जैसे भी है फिजिकली एंड मेंटली पुअर हेल्थ इज आल्सो कॉज ऑफ द पॉवर्टी सो इट इज़ आल्सो नेसेसरी टू टेक ए स्टेप। इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि अपन को एक स्टेप अपनी हेल्थ की तरफ भी रखना चाहिए, उसका भी ध्यान रखना चाहिए, अच्छे से गवर्नमेंट को भी रखना चाहिए। उसके बाद है फॉर ए लॉन्ग टाइम वी हैव शोन दैट द पुअर आर बिकमिंग पुअरर एंड द रीच आर बिकमिंग रिचर एंड रिचर। हाँ, अपन बहुत काफ़ी लॉन्ग टाइम से यही देख रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं और गरीब बनता जा रहा है, और अमीर है और अमीर होता जा रहा है, ठीक है। कि इंडिया है जो खुद, इंडिया इज़ नॉट पुअर कंट्री बट इज़ द पीपुल ऑफ इंडिया इज़ पुअर, ठीक है। मतलब सीन क्या है कि इंडिया है जो पुअर कंट्री नहीं है, मतलब इसमें ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत अमीर लोग हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो बहुत गरीब है। मतलब इंडिया गरीब देश नहीं है, इंडिया की आबादी है जो गरीब है, ठीक है, ये मतलब है इसके कहने का। उसके बाद है इंडिया इज़ नॉट पुअर कंट्री बट द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ पुअर। पॉवर्टी इफेक्ट द टेररिज्म बिकॉज, जैसे क्या है पॉवर्टी टेररिज्म को भी इफेक्ट करती है। कैसे? जैसे कोई आदमी खुद की नेसेसरी पूरी नहीं कर पाता, उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाता, तो ऐसे कदम उठा लेता है, खुद की आजीविका, खुद का खाने तक का भोजन नहीं गेट कर पाता, तो ऐसे स्टेप्स ले लेता है, जैसे टेररिज्म, आतंकवाद का साथ दे दिया, ऐसे। तो पॉवर्टी अफेक्ट द टेररिज्म बिकॉज ए पर्सन हु कांट गेट हिज डेली लाइफ फूड सो ही टेक्स दिस टाइप ऑफ स्टेप्स, ठीक है। यह कोई पॉवर्टी का सबसे पहले मीन्स जान लिया, उसके रीज़न जान लिया, फिर उसके स्टेप्स जान लिए कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, उसके बाद ये कैसे टेररिज्म को इफेक्ट करती है, उसके बाद में मैन है जो है इसमें करप्शन है, उसके बाद पॉपुलेशन हो गया वगैरह वगैरह, ठीक है। जो भी है इसमें आपने देख लिया पॉवर्टी का क्या मीन्स है, और आपको मैं फिर से गाइड करूँगा, अगर आप जोधपुर सेंटर जा रहे हैं तो इसको बिल्कुल क्लियर कर लेना।
हर सेंटर पे पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन मैंने जोधपुरी उसको बहुत बार देख चुका है इस टॉपिक को, इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। ठीक है गाइज, तो वीडियो था, जो भी फ्रेंड्स सिर्फ और ग्रुप डिस्कशन की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ आप इसको शेयर कर देना। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू, ओके गाइज, बाय।